क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 मई, यानी कल आपको वीडियो उपलब्ध नहीं हुआ था, इसलिए 5 और 6 मई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सारे विद्यार्थी शेयर करना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो सारे विद्यार्थी शेयर करोगे, लाइक करोगे और थंबनेल करके बता दो कि तैयार हो सारे। तो स्टार्ट कर देता हूं मैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान ओपन ऑनलाइन स्टेट वुशु प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक किस जिले ने जीते? आपको पता है कोरोना वायरस के चलते अभी कोई गेम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान ओपन ऑनलाइन स्टेट वुशु चैंपियनशिप हुए। इसमें जूनियर सीनियर तीनों वर्ग सीनियर के सारे प्रतियोगिता में अलग अलग ऑनलाइन तरीके से खेले गए, जिसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? जयपुर जिले ने जीते। मुख्य तथ्य देखिए, ऑनलाइन राजस्थान स्टेट विश्व प्रतियोगिता 3 व 4 मई को संपन्न हुई। इसमें सर्वाधिक पदक है वो जयपुर ने जीते, 15 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। आपको पता है जयपुर हर चीज़ में मामले में आगे है। अभी कोविड-19 के चलते भी टॉप पे सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज कहाँ पे है? जयपुर में। प्रथम जयपुर, द्वितीय जोधपुर रहा और तीसरा पाली रहा। इस प्रतियोगिता में जिस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता वह राष्ट्रीय ऑनलाइन विश्व प्रतियोगिता में, जो विश्व प्रतियोगिता है उसमें भाग लेंगे। वुशु प्रतियोगिता है उसमें भाग लेंगे। ध्यान रखो, जिसने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हीरानंद कटारिया। तो इंपॉर्टेंट है, अभी शुरुआत ऑनलाइन से हो चुकी है। ऑनलाइन खेल के जरिए ये प्रतियोगिता हुई थी। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, जयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर बता दो। जोधपुर का तो पता है आपको, क्रुंजा पक्षी है। जयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर मैं बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ चुका हूं, तो वो टॉपिक भूलना नहीं है। राजस्थान के वन्य जीव शुभंकर टाइम टाइम पे मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। तो सारे विद्यार्थी बताओ मुझे जयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के खिलाड़ी कचनार चौधरी ने 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ये कचनार चौधरी, और ये 13वें एशियाई खेल हुए तो उस इनका संबंध है शॉटपुट से। किनसे? शॉटपुट गेम की खिलाड़ी है कचनार चौधरी। मुख्य तथ्य, राजस्थान की शॉटपुट खिलाड़ी कचनार चौधरी ने 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। दोनों ही बातें ध्यान रखना, क्योंकि अभी दक्षिणी एशियाई खेल नेपाल के अंदर आयोजित हुए थे और सबसे ज्यादा पदक भारत ने जीते थे। और उसमें खिलाड़ी पूछा जा सकता है कचनार चौधरी, क्योंकि क्वेश्चन एक खेल से संबंधित आपको पक्का एग्जाम में मिलेगा। तो शॉटपुट की खिलाड़ी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गुड गवर्नेंस के लिए देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी के संबंध में राजस्थान है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य है पूरे भारत के अंदर। देखिए मुख्य तथ्य, स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव 2019 में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस घोषित किया गया। राजस्थान देश में सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सिरमौर बना हुआ है और राजस्थान को अब तक इस मामले में 46 पुरस्कार मिल चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह अवार्ड दिया था। तो हाल ही में अभी आपको पता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म दिवस बनाया गया था। ये भी आपको पता है कौन सा जन्म दिवस बनाया गया, तो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? जयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर, तो आपका जवाब था चित्तल। कौन सा था? वन्य जीव शुभंकर जयपुर का है चित्तल। याद रखना, भूल मत जाना वन्य जीव शुभंकरों को। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी मछुआरों के उत्थान हेतु आजीविका मॉडल योजना किन जिलों में प्रारंभ की गई है? राजस्थानी में मछुआरों के उत्थान, तो आपको पता है राजस्थान के साथ कोई भी समुद्र नहीं लगता, लेकिन फिर भी झील वगैरह है, या राजस्थान के बाहर जो राजस्थान के जो नागरिक है मछुआरों के रूप में बाहर जाते हैं दूसरे स्टेट में, जैसे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तो उनके लिए आजीविका मॉडल योजना। और राजस्थान के अंदर जो जिले हैं वहाँ भी क्या है, नावें चलाई जाती है और मछली का उत्पादन किया जाता है। तो आजीविका मॉडल योजना उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर तीनों जिलों में प्रारंभ है की गई। बात समझ गए हो? बहुत सारे ऐसे
मछुआरे होते हैं जो बाहर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, उन्हें अनुदान दिया जाता है, सिस्टम उन्हें सहायता दी जाती है। दूसरा, हमारे दक्षिणी राजस्थान में जो झीलें हैं आदिवासी क्षेत्र में, उन झीलों में भी मछुआरे मछली पकड़ते हैं, मछली पालते हैं, तो उनके लिए प्रारंभ की गई है। तो उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। मुख्य तथ्य, मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षा आजीविका मॉडल योजना 3 जलाशय यानी झील है, जयसमंद झील उदयपुर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा और कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर में प्रारंभ की गई। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांस। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ बात बता देता हूँ आपको। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरकुंडा गांव में है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। जयसमंद झील राजस्थान की कृत्रिम झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर में बना हुआ है। वैसे कडाना एक बांध है, वो गुजरात के अंदर माही नदी पर बना हुआ है। 5 नंबर, किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम दबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? डॉक्टर थंगजाम दबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एक सम्मान है, उससे सम्मानित किया है। कहाँ के? मणिपुर की। तो किसने सम्मानित किया? जापान ने किया है। मुख्य तथ्य, यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान के बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया। थंगजाम दबाली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म फोरम यानी MTF के संस्थापक हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था। क्या है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यह इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेइजी यानी मेइजी ने 1875 में की थी। तो इम्पोर्टेंट बन सकता है, अगर किसी दूसरे देश का सम्मान किसी भारतीय को मिलता है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जापान है तो जापान की राजधानी टोक्यो, जहाँ ओलंपिक होने वाले थे, वो स्थगित हो गए। मुद्रा येन और प्रधानमंत्री शिंजो अबे। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बनती है। और जो जापान है वो किस महाद्वीप में आता है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे आप सारे विद्यार्थी कि जापान। ऑप्शन दे देता हूँ, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। जल्दी से कमेंट करके बता दो। छठा क्वेश्चन देखिए, वाडा यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने डिस्कस थ्रोर संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो जो खिलाड़ी जिस पे डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध लगता है, उसका गेम पूछा जाता है एग्जाम में। तो संदीप कुमारी का गेम पूछा जाता है, कौन सी? डिस्कस थ्रो। और कितने साल की सजा? 4 साल की सजा इन्हें दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए 4 साल का। मुख्य तथ्य, संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह नमूना गुवाहाटी में जून 2018 में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान नाडा अधिकारियों ने लिया था। संदीप कुमारी ने 58.41 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता था। इस दौरान डोप टेस्ट में नाडा ने सैंपल लिया था, लेकिन नमूना सही पाया गया था। बाद में वाडा ने, वो नाडा एक कंपनी है, अलग अलग है, उसके बाद में वाडा ने कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रयोगशाला में इसकी जांच करवाई और उनके ब्लड में एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेटोनोल पाया गया। इससे पहले मध्यम दूरी की धाविका जुमा खातूम को भी डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का बैन लगा। तो लगातार खिलाड़ियों पे बैन लगते जा रहे हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले आपको क्वेश्चन बताया था, धाविका थी जुमा खातून, उन पे भी 4 साल का बैन, और अब ये संदीप जो कुमारी है उन पे भी 4 साल का बैन। तो दोनों का गेम याद रखना है आपको कौन सा है, ज़्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं। 7 नंबर देखो, कोविड-19 से जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन 2 मई को हो गया। वह किस संवैधानिक संगठन के सदस्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय कुमार त्रिपाठी, तो ध्यान रखना उनका संवैधानिक संगठन था लोकपाल के सदस्य थे। मुख्य तथ्य,
जस्टिस त्रिपाठी मार्च 2019 को लोकपाल के सदस्य के रूप में चुने गए। लोकपाल सदस्य बनने से पहले वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। लोकपाल वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया। क्यों? क्योंकि प्रथम लोकपाल नियुक्त हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके अलावा इसमें सदस्य कौन कौन से हैं? तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका अभी निधन हो गया है कोविड-19 के चलते, और चौथा नंबर खाली है, पद खाली है यानी सदस्य। नॉन जुडिशियल मेंबर अस्थायी दिनेश कुमार जैन है, अर्चना रामासुंदरम है, महेंद्र सिंह है और इंद्रजीत। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है अजय कुमार त्रिपाठी। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है? 1 मई को। और एक क्वेश्चन था, जैसलमेर में 1550 में अर्धशाका किसके समय हुआ? तो उस समय शासक कौन थे? लूणकरण थे। और आक्रमण किसने किया था? अमीर अली खान ने किया था। एक पठान था गंधार का, उसने आक्रमण किया था। और यहाँ पे क्या होता है, अमीर अली खान क्या हार जाता है, लूणकरण भी मारा जाता है, लेकिन महिलाओं द्वारा यहाँ पे क्या जोहर नहीं किया जाता, इसलिए अर्धशाका कहलाता है। तो कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैसलमेर वाला। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो ध्यान रखना 60वां, 65वां, 69वां, 72वां सही जवाब आपको बताना है। और एक क्वेश्चन मेरे को ये बताना है, अशोक गहलोत का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र अशोक गहलोत का कौन सा? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब एक है, गुड़ला नृत्य अगर मारवाड़ में प्रसिद्ध है, आपको पता है पिछले साल बीएसटीसी में भी क्वेश्चन आया था, गुड़ला नृत्य मारवाड़ में प्रसिद्ध है, तो डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपको जवाब देना है। डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? 2 क्वेश्चन, डांग नृत्य और डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? मुझे कमेंट करके बताओगे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको बताने जा रहा हूँ। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। संविधान संशोधन थे अनुच्छेद 368 के तहत, और कुछ 2 और 3 अनुच्छेद 2, 3, 4 के तहत भी होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण जो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था, 10 वर्ष और बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 25 जनवरी 2030 के लिए आगे बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन किया गया है, जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, और पारित होने के कारण कौन सा संशोधन बन गया? 104वां। किस लिए है? क्वेश्चन एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। लोग कौन सा, किसके लिए? अनुसूचित जाति जनजाति में आरक्षण के लिए। अब देखो 95वां संविधान संशोधन क्या था? अनुसूचित जाति जनजाति और एंग्लो इंडियन का आरक्षण 10%, 10 वर्ष बढ़ाकर 2020 किया था। 2020 तक किया था 95वां संविधान संशोधन। उससे पहले 79वां संविधान संशोधन 1999 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? एसटी और एंग्लो इंडियन का आरक्षण यानी अनुसूचित जाति जनजाति और एंग्लो इंडियन का आरक्षण 2010 तक बढ़ाया था। यहाँ 10 तक बढ़ाया, फिर यहाँ 20 तक बढ़ाया और अब 30 तक बढ़ा दिया। और एक हुआ था 65वां संविधान संशोधन 1990 में, अनुसूचित जाति जनजाति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो मैं अब अगले कुछ दिनों के लिए आपको संविधान संशोधन से संबंधित ही टॉपिक करवाऊंगा। तो एसटी और एससी को संवैधानिक दर्जा 65वें संविधान संशोधन के तहत, 2010 तक जो बढ़ाया था वो 79वां था, और 20 तक बढ़ाया था वो 95वां था, और 104वां संविधान संशोधन अब 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे और थंबनेल करके बताओ कि मुझे आपको वीडियो अच्छा लगा। और दूसरी बात, आज शाम 8 बजे जो टेस्ट मिलेगा उसमें आपको टॉपिक होगा राजस्थान का प्रजामंडल, लोक देवता और राजस्थान में प्राचीन सिक्कों से संबंधित। तो बढ़िया तरीके से टॉपिक पढ़ना। 8 बजे आपको नानक क्लासेज ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन करके नानक क्लासेज ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और उसमें आपको टेस्ट मिल जाएगा। 8:30 पर व्याख्या सहित पूरी आंसर की आपको बढ़िया तरीके से मिल जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।